गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 समझाने जा रहा हूँ। तो हमारा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं आप लोगों को रिगार्डिंग टू सिलेबस जो जेके बोस का सिलेबस के रिगार्डिंग जो हमें पढ़ना है, उसके रिगार्डिंग जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर, उनको पहले आप लोगों को मैं ये कह दूँ कि क्या क्या हमें पढ़ना है। पहला देख लो, पहला हमें पढ़ना ये है कि टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को कह दूं कि पहले तो हमें ये समझना होगा कि टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा, फिर सर्किट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हमें पढ़ना होगा, फिर सर्किट डायग्राम कैसे बनाया जाता है, ओम्स लॉ क्या होता है, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर सीरीज और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक पावर, ये सब टॉपिक जो है हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है रिगार्डिंग टू सिलेबस जेके बोस के हिसाब से। अब इस सिलेबस के हिसाब से पहला हमारा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी that is created from the movement of electron of atoms. When the electrons move from one atom to next, energy is created. The word electricity comes from the same root word as electrons. तो इलेक्ट्रिसिटी का एक डिफिनेशन ये भी बनता है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी में हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज भी कह सकता है, यानी चार्ज की फ़्लो होना। और एक डिफिनेशन में हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर। जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर मूव करता है तो उसको भी हम इलेक्ट्रिसिटी कह सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के मूवमेंट को कहा जाता है, क्योंकि इस चार्ज से एक तो लाइट जनरेट होता है और हीट भी उसमें प्रोड्यूस होता है। लाइट, हीट, ये सब कुछ जो है ना प्रोड्यूस होता है मूवमेंट ऑफ चार्ज, ये चार्ज की वजह से। अब हमें ये समझना होगा चार्ज है क्या चीज़। उसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता है कि क्या कर लेता है, हम अपने पेन्स जो कलम है ना उनको लेना है और कुछ पेज के कुछ टुकड़ों को लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों को लेना, और क्या करना है, हमें पेन को अपने हेयर में, बाल में, ठीक है ना, हेयर में अपने उसको रब करना है। रब करने के बाद, कुछ टाइम रब करने के बाद हमें क्या करना है, उस पेन को उस पेज के करीब लाना है, छोटे जो टुकड़े हैं, तो फिर वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो फिर हमें ये समझना है कि भाई ये अट्रैक्ट हो क्या रहा है। तो हमें इसलिए वहाँ से एक कंसेप्ट हमें डेफिनेशन के लिए शक्ल में ये आ जाता है कि चार्ज इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which due to which attract other properties of the matter. इनमें से मैंने एक एक्सपेरिमेंट तो आप लोगों को बोल दिया, बाकी करना तो तीन में से कोई भी आप कर सकता है। तो एक आप लोग अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकता है। तो आपको चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पता चला, मैटर की एक प्रॉपर्टीज़ है चार्ज, व्हाट इज चार्ज आपको समझ में आ चुका है। अब आपको पता है चार्ज जो है दो किस्म का होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज दो किस्म का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी में दो चार्ज होता है, एक को हम प्रोटॉन, एक को हम इलेक्ट्रॉन के जो है नाम से भी हम उसको जानता है। अब जब सेम चार्ज होगा ना, और एक चीज़ ये होगा कि सेम चार्ज जब भी होता है तो वो एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, और अनलाइक चार्ज जो डिफरेंट चार्ज होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है, एक दूसरे को खींच लेता है। इसलिए कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज बिकॉज अपोजिट अट्रैक्ट टू लाइक चार्ज रिपेल करता है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट कर लेता है, और डिफरेंट चार्ज अलग अलग चार्ज होगा तो वो क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, और सेम चार्ज जो है रिपेल कर लेता है। टू टाइप्स ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग आप लोगों को हमने बोल दिया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने फिर भी डायग्राम के थ्रू आप लोगों को दिखाया गया है कि सेम चार्ज है तो वो रिपेल कर रहा है, रिपेल यानी एक दूसरे से दूर भाग रहा है, एक दूसरे से दूर भगा रहा है, और अनलाइक चार्ज होने की वजह से वो क्या कर लेता है, डिफरेंट चार्ज होने की वजह से अट्रैक्ट कर लेता है, यानी अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन कर रहा है और सिमिलर चार्ज रिपेल कर रहा है ईच अदर को। और ये चार्ज का जो है ना SI यूनिट होता है कॉलम्स, और मैं आप लोगों को कॉलम्स के रिगार्डिंग अलग से एक वीडियो में इसके यूनिट के बारे में, क्यों इसको जो है कॉलम्स का यूनिट जो है, कॉलम्स को यूनिट ऑफ ए चार्ज क्यों रखा गया है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। अब हमने आप लोगों को बोल दूं कि दोबारा हम पहले पे आता है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो मेड अप ऑफ चार्ज, जो चार्ज का बना होता है और जिससे लाइट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी दो किस्म का होता है, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट भी कह देते हैं। तो स्टैटिक का मतलब होता है क्या है, रेस्ट,
और स्टैटिक का मतलब रेस्ट होने की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एट रेस्ट को कहा जाता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज मोशंस को कहा जाता है। जब चार्ज मोशन में होगा, मूवमेंट में होगा, फ्लो में होगा तो उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट कहता है। अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? ए फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब चार्ज फ्लो होता है इन ए कंडक्टर तो उसको इलेक्ट्रिक करंट कहता है और उसका एसआई यूनिट है एम्पियर, विच इज़ इक्वल टू फ्लो ऑफ 1 कॉलम्स पर सेकंड के बराबर होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर से इसको रिवीजन करते हुए आगे नेक्स्ट टॉपिक के रिगार्डिंग आपको समझाऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप लोगों को क्या करना है, जो भी मैंने स्क्रीन में दिखाया है ना, हर एक टॉपिक को उनको जो है अपने कॉपी पे उतारना है और उसका फ़ोटो लेके मैं हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें सेंड करना है, ताकि आप लोगों ने होमवर्क किया है कि नहीं वो हमें पता चल जाए।